आपको देना है, ये लीजिए। जो सुबह रखी है। देखिए, आज पुलिस एक्ट लिखवा जाएगा भाई, कल ही बताया गया था। और शनिवार के कारण आपका जानते हैं कि कम क्लास चलता है, शनिवार को सुबह भी शाम को भी। तो आपका एक ही क्लास चल पाएगा, शनिवार को थोड़ा शरीर भी सही नहीं रहता। मैंने भाई एक हफ्ता से पढ़ाते पढ़ाते और सब आदमी थोड़ा, मैंने, आपका दिमाग एकदम सुस्त पड़ जाता है। बोलने को रहेगा, सुबह भी काफी गलतियां हो रही थी बोलने में, किसी तरह से स्पीड बढ़ा के लिखवाया गया। मैंने कई गलतियां हो गई, कटवाना पड़ा सुबह बोलते हुए, तो शनिवार को थोड़ा दिक्कत रहती है। तो आपका पुलिस एक्ट लिखवाया जाए और सोमवार को फिर सीआरपीसी सोमवार को लिखवाई जाए। आपका तीन चार परिभाषा बची हैं, उसको पढ़ाने के बाद पहले लिखवाया जाएगा, तब आपका मंगल या सोमवार को थोड़ा लेक्चर भी चलेगा। सीआरपीसी में कॉपी लेकर आइएगा, लिखवाया भी जाएगा। धारा 2 समाप्त हो जाए तो तीन चार और परिभाषाएं बची हैं। और पुलिस एक्ट में आपका लेक्चर चलेगा भाई सोमवार को। देखिए, आपका लिखवाया जाए, धारा 13 तक लिखवाया गया था, अब लिखिए धारा 14। 13 पूरा हो गया था ना। हाँ, लिखिए भाई धारा 14। हेडिंग डालिए, रेल या अन्य कर्मों के आसपास। हेडिंग डालिए, रेल माने रेलगाड़ी, और ट्रेन जिसे कहा जाता है, रेल या अन्य कर्मों के आसपास। अब अन्य कर्म कौन है, ये आगे बैरक में लिखवाया जाएगा। रेल या अन्य कर्मों के आसपास अतिरिक्त बल की नियुक्ति, अतिरिक्त बल की नियुक्ति। लिखिए भाई, पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक। पुलिस महानिदेशक या महानिरीक्षक राज्य सरकार की सहमत से, राज्य सरकार की सहमत से निम्नलिखित स्थानों पर, राज्य सरकार की सहमत से मैंने रजामंदी लेकर निम्नलिखित स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल माने एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स, अतिरिक्त पुलिस बल नियोजित कर सकते हैं। नियोजित कर सकते हैं। ये स्थान निम्नलिखित हैं। ये स्थान निम्नलिखित हैं। लिखिए, कोई रेल, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, कोई रेल या रेल कामा दीजिए नहर या अन्य लोक कर्म, लोक कर्म को न समझ में आए तो लिख लीजिए सार्वजनिक कार्य। लोक कर्म न आए तो लिख लीजिए सार्वजनिक कार्य। लोक कर्म या कोई विनिर्माणशाला, या कोई विनिर्माणशाला, ये न आए तो लिख लीजिए भवन या गृह, पोस्ट में, यानी कि भवन या गृह बन रहा हो, या वाणिज्यिक समुत्थान,
या वाणिज्यिक समुत्थान, यानी कि आप लिख लीजिए उद्योग धंधे। वाणिज्यिक समुत्थान का मतलब हुआ उद्योग धंधे, पोस्ट में लिखिएगा। वाणिज्यिक समुत्थान देश के किसी भाग में चलाया जाए, देश के किसी भाग में चलाया जाए या क्रियाशील हो, चलाया जाए या क्रियाशील हो, तथा इनमें नियोजित व्यक्तियों के, माने इस स्थान पर जो लोग कार्य कर रहे हैं, तथा इसमें नियोजित व्यक्तियों के आचरण, इसमें नियोजित व्यक्तियों के आचरण या ऐसे आचरण की युक्त आशंका, या ऐसे आचरण की उचित आशंका, या ऐसे आचरण की उचित आशंका के कारण, के कारण ऐसे स्थान पर, ऐसे स्थान पर अतिरिक्त पुलिस बल नियोजित करना आवश्यक हो, ऐसे स्थान पर अतिरिक्त पुलिस बल नियोजित करना आवश्यक हो, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, ऐसे अतिरिक्त पुलिस बल का खर्चा, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, ऐसे अतिरिक्त पुलिस बल का खर्चा ऐसी विनिर्माणशाला, ऐसे अतिरिक्त पुलिस बल का खर्चा ऐसी विनिर्माणशाला या उद्योग को चलाने वाले व्यक्तियों पर होगा, या उद्योग को चलाने वाले व्यक्तियों पर होगा, माने कौन है इसका खर्चा देगा, व्यक्तियों पर होगा। अगली धारा लिखिए 15, धारा 14 समाप्त हो गई। अगली धारा लिखिए भाई धारा 15 या 15 लिखिए, विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिलों में, विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिलों में अतिरिक्त पुलिस रखना, विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिलों में अतिरिक्त पुलिस रखना। देखिए फिरोज भाई कैमरा देखिए, तो ये हो गया, वीडियो चली गई है, एक बार फिर से चालू करिए तो उसको। नए से दिक्कत हो, पुराने वाले से चला दिया जाए भाई। देखिए तो एक बार फिर से चालू कर।
लिखिए विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिलों में अतिरिक्त पुलिस रखना। लिखिए क्लास 1, राज्य सरकार राज्य सरकार अपने राज्य के किसी भाग को राज्य खंड 1 में लिखिएगा, राज्य सरकार अपने राज्य के किसी भाग को विक्षुब्ध या संकटपूर्ण क्षेत्र घोषित कर सकेगी। कौन घोषित करते हैं? स्टेट गवर्नमेंट। ये भी पूछ सकता है। विक्षुब्ध या संकटपूर्ण क्षेत्र घोषित कर सकेगी। खंड 2 लिखिए, खंड 2 में राज्य सरकार द्वारा विक्षुब्ध या संकटपूर्ण क्षेत्र विक्षुब्ध या संकटपूर्ण क्षेत्र घोषित करने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा विक्षुब्ध या संकटपूर्ण क्षेत्र घोषित करने के पश्चात पुलिस महानिदेशक या पुलिस महानिरीक्षक पुलिस महानिदेशक या पुलिस महानिरीक्षक या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी राज्य सरकार की मंजूरी से राज्य सरकार की मंजूरी से उस क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल नियोजित कर सकता है। अतिरिक्त पुलिस बल नियोजित कर सकता है। खंड 3 लिखिए, उपधारा 5 के उपबंधों के अधीन रहते हुए उपधारा 5 के उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसे अतिरिक्त पुलिस बल का खर्चा ऐसे अतिरिक्त पुलिस बल का खर्चा उस क्षेत्र के निवासियों से वसूला जाएगा। उस क्षेत्र के निवासियों से वसूला जाएगा। इसी में पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, उपधारा 5 में यह प्रावधान किया गया है कि तुरंत उपधारा 5 भी यहीं लिखना है, पैराग्राफ चेंज करके। उपधारा 5 में यह प्रावधान किया गया है कि
राज्य सरकार आदेश द्वारा, राज्य सरकार आदेश द्वारा ऐसे खर्चे के किसी भाग को राज्य सरकार द्वारा आदेश, राज्य सरकार आदेश द्वारा ऐसे खर्चे के किसी भाग को वहन करने के दायित्व से, माने उठाने के दायित्व से, वहन करने के दायित्व से किन्हीं व्यक्तियों, किन्हीं व्यक्तियों या ऐसे निवासियों के किसी वर्ग, किन्हीं व्यक्तियों या ऐसे निवासियों के किसी वर्ग या ऐसे निवासियों के किसी वर्ग या अनुभाग को छूट दे दे, वर्ग या अनुभाग को छूट दे दे। पैराग्राफ चेंज करके केस लिखिए। स्टेट बनाम प्रताप सिंह, केस लिखिए भाई, ये आ चुका, अंडरलाइन कर लीजिएगा। स्टेट बनाम प्रताप सिंह, AIR 1960 सुप्रीम कोर्ट, AIR 1960 सुप्रीम कोर्ट, AIR 1960 1960 सुप्रीम कोर्ट। लिखिए, इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने, इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि, यह निर्णय दिया कि यदि जाति या धर्म के आधार पर, यदि जाति या धर्म के आधार पर खर्चा वहन करने से छूट दी जाती है, यदि जाति या धर्म के आधार पर खर्चा वहन करने से छूट दी जाती है, तो वह अवैध होगा, तो वह अवैध होगा। अवैध होगा। आगे लिखिए खंड 4, 3 में ही ये कोरिलेट करके लिखवाया गया। खंड 4 लिखिए भाई आपका। खर्चे का निर्धारण और प्रभाजन, खर्चे का निर्धारण और प्रभाजन जिले के मजिस्ट्रेट यानी कि DM एवं विभाजन, माने किसको कितना, किस विभाजन, किससे कितना वसूला जाए, विभाजन जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा, DM द्वारा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये भी क्वेश्चन अच्छा बनता है, कौन निर्धारित करेगा, तो DM यानी कि जिले का मजिस्ट्रेट। अगला लिखिए खंड 6, 5 लिखना नहीं है, 4 हो ही गया। खंड 6 लिखिएगा भाई, 5 ऊपर ही लिखवा दिया गया है, माने विस्तृत रूप में। खंड 6 लिखिए। राज्य सरकार, राज्य सरकार किसी क्षेत्र को विक्षुब्ध या संकटपूर्ण क्षेत्र,
राज्य सरकार किसी क्षेत्र को विक्षुब्ध या संकटपूर्ण क्षेत्र घोषित करने के पश्चात ऐसी घोषणा को किसी भी समय वापस ले सकेगी। ऐसी घोषणा को किसी भी समय वापस ले सकेगी या उसका समय बढ़ा सकेगी या उसका समय बढ़ा सकेगी। ये स्टेट गवर्नमेंट पर निर्भर करता है क्या करे। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। एक आपका एरो बना लीजिए। बेयरक समाप्त हो गया, इसको आपका जोड़ना है आपका साक्ष्य अधिनियम से। लिखिए भाई, साक्ष्य, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा, एरो बनाकर लिखिएगा अलग से। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 111 ए यानी कि 111 ए, 111 ए कैपिटल ए लिखिएगा, यानी कि हिंदी में 111 क में कुछ अपराधों के बारे में उपधारणा का प्रावधान किया गया है। कुछ अपराधों के बारे में कुछ अपराधों के बारे में उपधारणा का प्रावधान किया गया है। प्रिजम्पशन कहा जाता है, अनुमान किया गया है, जिसके तहत, तुलना लिखिए क्या प्रावधान है, जिसके तहत यदि किसी क्षेत्र को राज्य सरकार ने यदि किसी क्षेत्र को राज्य सरकार ने विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित किया हो, विक्षुब्ध डिस्टर्ब एरिया, विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित किया हो और 1 मास तक ऐसी घोषणा विद्यमान हो और 1 मास तक ऐसी घोषणा विद्यमान हो तथा कोई व्यक्ति उस क्षेत्र में तथा कोई व्यक्ति उस क्षेत्र में आयुध सहित यानी हथियार सहित, आयुध सहित पाया जाता है, आयुध सहित पाया जाता है, तो यह उपधारणा की जाएगी। तब यह उपधारणा की जाएगी कि ऐसा व्यक्ति उस क्षेत्र को डिस्टर्ब करने में शामिल था, यानी कि विक्षुब्ध करने में। ऐसा व्यक्ति उस क्षेत्र को विक्षुब्ध करने में यानी कि डिस्टर्ब करने में शामिल था, यानी कि अपराध किया है या लोगों को उकसाया है, विक्षुब्ध करने में शामिल था। अगली धारा लिखिए भाई, धारा 15 ए। 15 ए से भी लगातार क्वेश्चन एक बनता है, समय बन जाता है या जो भी बने। लिखिए धारा 15 ए। पहला हेडिंग डाल लीजिए तो, निवासियों या भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के, निवासियों या भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के
दुराचरण यानी कि मिसकंडक्ट, भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के दुराचरण, दुराचरण माने मिसकंडक्ट, बुरा व्यवहार, दुराचरण से पीड़ितों को प्रतिकर अधिनिर्णित करना, पीड़ितों को प्रतिकर अधिनिर्णित करना यानी निर्धारित करना या दिलवाना। पहला ना लिखिए, यह धारा धारा 15 की पूरक धारा है, सप्लीमेंट्री, एरो बनाकर पहले लिखिए। यह धारा धारा 15 की पूरक धारा है। ऐसा भी आजकल क्वेश्चन बन रहा है, कौन किसकी पूरक धारा है, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन ऐसा भी बनता है। तो आपका 15A पूछे, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 15A पूरे पुलिस एक्ट के लिए लागू नहीं होगी, केवल किस धारा के लिए लागू होगी, 15 के लिए। यानी कि अगर धारा 15 के तहत किसी एरिया को डिस्टर्ब एरिया घोषित किया गया है तो ऐसी दशा में तभी 15A लागू होगी, पूरे पुलिस एक्ट के लिए नहीं। तो इसी को पूरक धारा कहते हैं भाई। आपका लिखिए इसमें खंड 1 लिखिए, उसके बाद कोरिलेट किया जाएगा। कोरिलेशन आपका एकदम लास्ट में लिखवाया जाएगा, उस सीआरपीसी से करना है तो एकदम लास्ट में, जब बेयर हो जाए और केस हो जो भी हो। लिखिए भाई आपका, यदि धारा 15 के तहत यदि धारा 15 के तहत किसी क्षेत्र को यदि धारा 15 के तहत किसी क्षेत्र को राज्य सरकार ने विक्षुब्ध या संकटपूर्ण क्षेत्र घोषित किया हो, राज्य सरकार ने विक्षुब्ध या संकटपूर्ण क्षेत्र घोषित किया हो, तथा ऐसे क्षेत्र के निवासियों तथा ऐसे क्षेत्र के निवासियों या उनके किसी वर्ग या अनुभाग के या उनके किसी वर्ग या अनुभाग के दुराचरण के कारण मिसकंडक्ट, बुरा व्यवहार के कारण, दुराचरण के कारण कोई मृत्यु या घोर उपहति या संपत्ति को हानि या नुकसान उद्भूत हुई या संपत्ति को हानि या नुकसान उद्भूत हुई हो, यानी कि उत्पन्न हुई हो। उद्भूत मतलब उत्पन्न होना, हानि या नुकसान उद्भूत हुई, तब क्षति उठाने वाला व्यक्ति या तब क्षति उठाने वाला व्यक्ति या उसका हित प्रतिनिधि, मर गया तो उसका हित प्रतिनिधि आएगा, तो क्षति उठाने वाला व्यक्ति या उसका हित प्रतिनिधि
यानी कि उसका उत्तराधिकारी मर गया तो पुत्र पुत्री जो भी हो, उसका हित प्रतिनिधि छत की तारीख से, यही क्वेश्चन ज्यादा समय पूछा जाता है, छत की तारीख से 3 मास के अंदर, 3 मास के अंदर उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट, ये भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, समय याद रखना है, कितने मास के अंदर, 3 मास के अंदर उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट या उस जिले के उपखंड मजिस्ट्रेट, एसडीएम कहा जाता है, इसको भी अंडरलाइन करिए। टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ से बनता है, किसको एप्लीकेशन दिया जाएगा, कितने माह के अंदर, माह ज्यादा पूछा है, 3 माह याद रखे, अभी हम संशोधन भी इसमें लिखवाएंगे। लिख लिए, जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रतिकर के लिए, कंपसेशन के लिए, के समक्ष प्रतिकर के लिए आवेदन दे सकेगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, अभी खंड चेंज न करिएगा। लिखिए, यह समय पहले 1 मास था, यह समय पहले 1 मास था, लेकिन उत्तर प्रदेश में, अंडरलाइन कर लीजिएगा, सन भी पूछा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन 1939, आजकल एक्ट नंबर भी एक दो जगह छत्तीसगढ़ में पूछ दे रहा है, संविधान में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए अब एक्ट नंबर भी यहाँ लिखवा दे रहे हैं। 1939 में संशोधन करके यह समय 3 मास कर दिया गया, यह समय 3 मास कर दिया गया है। अंडरलाइन करिए, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन बनता है, 1 मास, 3 मास कब संशोधन हुआ, ये क्वेश्चन कई बार आपका यूपी एपीओ में पूछा है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। एप्लीकेशन किसके यहाँ दिया जाएगा, कौन देगा, ये सब बातें भाई गौर कर, मैंने अच्छे से पढ़ना है। फिर लिखिए एक बात और, लिखिए यह एक, लिखिए आपका 1 अप्रैल, एरो पैराग्राफ चेंज करके, अभी खंड न चेंज करिएगा, अभी 1 में ही चल रहा है। लिखिए 1 अप्रैल 1939 के पूर्व, एक डेट दी गई है, 1 अप्रैल 1939 के पूर्व कारित मृत्यु या घोर उपहति, 1 अप्रैल 1939 के पूर्व कारित मृत्यु या घोर उपहति या संपत्ति की क्षति के संबंध में, या संपत्ति की क्षति के संबंध में, क्षति में नुकसान के संबंध में प्रतिकर के लिए, प्रतिकर के लिए आवेदन देने की आवेदन देने का समय, प्रतिकर के लिए आवेदन देने का समय 4 मास होगा, 4 मंथ देने के लिए समय 4 मास होगा। यह प्रावधान भी 1939 में जोड़ा गया,
यह प्रावधान भी 1939 में जोड़ा गया। जितने शब्द खंड वन में है काफी महत्वपूर्ण है, अच्छे से एक बार फिर पढ़िएगा, एक क्वेश्चन आता है यहाँ से। अब लिखिए खंड टू, लिखिए भाई, खंड टू लिखिए। प्रतिकर का निर्धारण जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा। देखिए फिर एक बार थोड़ा बहुत इसमें सुधार करना है। प्रतिकर का निर्धारण जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा राज्य सरकार की मंजूरी से किया जाएगा। राज्य सरकार की मंजूरी छूटा था। फिर एक बार देखिए, खंड दो चल रहा है। प्रतिकर का निर्धारण जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा राज्य सरकार की मंजूरी से किया जाएगा, चाहे ऐसे क्षेत्र में, कई बातों को एक ही लाइन में समाहित किया जा रहा है, चाहे ऐसे क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल नियोजित हो या न हो, चाहे ऐसे क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल नियोजित हो या न हो। जिला, पैराग्राफ चेंज करके इसी में लिखे, जिला मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट उन व्यक्तियों को घोषित कर सकेगा जिन्हें क्षति हुई है, यानी ये सब डीएमए निर्धारित करेगा, लेकिन किसकी मंजूरी से? स्टेट गवर्नमेंट। माने किसको नुकसान पहुंचा है? जिला मजिस्ट्रेट क्षतिग्रस्त, बोलिए तो अब से, उन व्यक्तियों को घोषित कर सकेगा जिन्हें क्षति हुई है, जिन्हें क्षति हुई है। इसी में लिखे प्रतिकर की राशि और उनका वितरण, प्रतिकर की राशि और उनके वितरण को निर्धारित कर सकेगा। ये सब डीएम काम करेंगे। प्रतिकर की राशि और उनके वितरण को निर्धारित कर सकेगा तथा वह अनुपात भी निर्धारित कर सकेगा, तथा वह अनुपात भी निर्धारित कर सकेगा जिस अनुपात में आवेदक से भिन्न, जिस अनुपात में आवेदक से भिन्न उस क्षेत्र के निवासियों द्वारा ऐसा संदाय वहन किया जाएगा, ऐसा संदाय वहन किया जाएगा। फिर पैराग्राफ चेंज करके इसी में लिखना है, खंड अभी चेंज नहीं करना है। लिखिए परंतु, परंतु आवेदनकर्ता तभी प्रतिकर पाने का हकदार होगा
परंतु आवेदनकर्ता तभी प्रतिकर पाने का हकदार होगा यदि वह दोष रहित हो। इसमें साम्य का नियम भी बताया गया था, वो लिखवाना नहीं है। यदि वह दोष रहित हो यानी कि उसका कोई दोष न हो, तथा ऐसी क्षति बलवे या विधि विरुद्ध जमाव के कारण हुई हो, अंडरलाइन कर लीजिएगा, तथा ऐसी क्षति बलवे, भाई डिटेल में बताया गया था बलवा कहाँ परिभाषित है आईपीसी में 146 और अनलॉफुल असेंबली 141, यानी कि बलवे या विधि विरुद्ध जमाव के कारण हुआ हो। देखिए पढ़ाते समय ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया जाता है, भाई लिखवाते समय उतना डिटेल में लिखवाना संभव नहीं है। विधि विरुद्ध जमाव के कारण हुआ हो। अगला लिखिए खंड 3, लिखिए राज्य सरकार आदेश द्वारा, खंड 3 में लिखिएगा राज्य सरकार आदेश द्वारा ऐसे प्रतिकर के किसी भाग के, राज्य सरकार आदेश द्वारा ऐसे प्रतिकर के किसी भाग से, किसी भाग के संदाय से, भाई किसी भाग के संदाय से किन्हीं व्यक्तियों या निवासियों के किसी वर्ग, किन्हीं व्यक्तियों या निवासियों के किन्हीं वर्ग या अनुभाग को, हाँ निवासियों के किसी वर्ग या अनुभाग को छूट दे सकती हैं, अनुभाग को छूट दे सकती हैं। फिर वही केस दोहराना है, लिखिए स्टेट बनाम प्रताप सिंह, केस नीचे लिखिए स्टेट बनाम प्रताप सिंह AIR 1960 सुप्रीम कोर्ट, स्टेट बनाम प्रताप सिंह AIR 1960 सुप्रीम कोर्ट। लिखिए यदि राज्य सरकार जाति या धर्म के आधार पर, यदि राज्य सरकार जाति या धर्म के आधार पर प्रतिकर से छूट देती हैं, यदि राज्य सरकार जाति या धर्म के आधार पर प्रतिकर से छूट देती हैं, तब ऐसी छूट अवैध होगी, तब ऐसी छूट अवैध होगी। खंड 4 लिखिए, खंड 4 से भी क्वेश्चन बनता है, खंड 4 भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। लिखिए जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा, जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित किए गए प्रतिकर इत्यादि, जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित किए गए प्रतिकर इत्यादि, इत्यादि माने किसमें कितना विभाजन होगा ये सब, प्रतिकर इत्यादि के आदेश के विरुद्ध, यही पूछा जाता है क्या उपचार हैं, तो आदेश के विरुद्ध क्या उपचार हैं, रिवीजन,
और कहाँ रिवीजन हो सकता है, आयुक्त या राज्य सरकार। ये क्वेश्चन आता है तो अंडरलाइन कर लीजिए। के विरुद्ध, आदेश के विरुद्ध, ठीक है, आदेश के विरुद्ध, आयुक्त या राज्य सरकार के समक्ष, आयुक्त या राज्य सरकार के समक्ष पुनरीक्षण के लिए, अंडरलाइन कर लीजिएगा, अपील न मार दीजिएगा, पुनरीक्षण के लिए आवेदन दिया जा सकता है। पुनरीक्षण के लिए, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिवीजन। रिवी इसको फिर एक बार देखिए, इंग्लिश में पुनरीक्षण को कहते हैं रिवीजन, उर्दू में निगरानी कहा जाता है। इसमें किसी भी आदेश की वैधता की जांच की जाती है। निगरानी या रिवीजन में फिर एक बार याद रखिए किसकी जांच होती है, वैलिडिटी की, यानी कि अवैधता की, कि इनका आदेश अवैध या मनमाना तो नहीं है। जैसे कि आपका सीआरपीसी में जब पढ़ेंगे, 125 जब पढ़ेंगे मेंटेनेंस, तो उसका भी रिवीजन ही होगा, आपका अपील नहीं होती है। तो भाई रिवीजन में लिखिए आगे भाई, पुनरीक्षण के लिए आवेदन दे सकेगा, पूरा वाक्य पूरा कर लीजिए, आवेदन दे सकेगा। यहाँ दो क्वेश्चन आपका बना, दो क्वेश्चन मैं फिर बना रहा हूँ, यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जो प्रतिकर का निर्धारण जिला मजिस्ट्रेट ने किया है उसके विरुद्ध क्या उपचार है। तो दे देगा अपील का, निर्देश का, पुनरीक्षण का, इनमें से कोई नहीं, तो क्या मार कर आएंगे, पुनरीक्षण। दूसरा मॉडल ये बन सकता है कि 15A के तहत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिकर निर्धारण के विरुद्ध रिवीजन कहाँ कराया जा सकता है, दे देगा राज्य सरकार के समक्ष, दूसरा दे देगा आयुक्त के समक्ष, तीसरा देगा उपर्युक्त दोनों, और चौथा दे देगा हाई कोर्ट में। तो कहाँ करा सकते हैं, कहाँ लिखवाया गया है, उपर्युक्त दोनों, यानी कि हाई कोर्ट में ना मार दीजिएगा आप, उपर्युक्त दोनों स्पष्ट लिखा है, कहाँ कहाँ होगा, कमिश्नर और स्टेट गवर्नमेंट। ये क्वेश्चन आ सकता है भाई। धारा 15 ये बहुत महत्वपूर्ण धारा है, इसमें एक क्वेश्चन निश्चित बनता है, चाहे समय बने या निर्धारण बने या रिवीजन बने। अगला लिखिए भाई, अब आइए खंड आपका ये पांचवा लिखिए, चौथा हो गया, चौथा था, पांचवा खंड लिखिए भाई। इस धारा के अधीन यदि प्रतिकर का निर्धारण कर दिया गया है, इस धारा के अधीन यदि प्रतिकर का निर्धारण कर दिया गया है, तब इसके लिए कोई सिविल वाद नहीं लाया जाएगा, यानी कि अब अलग से आप सिविल सूट नहीं लाएंगे। कोई सिविल वाद यानी कि दीवानी वाद, कोई सिविल वाद नहीं लाया जाएगा, कोई सिविल वाद नहीं लाया जाएगा। इस प्रकार आपका 15A समाप्त हुई। अब इसमें थोड़ा बहुत आपको कोरिलेट करके हम लिखवा दे रहे हैं, और वह जो कोरिलेट किया जाता है सीआरपीसी से, और सीआरपीसी में जो पीड़ितों को प्रतिकर दिया जाता है, वहीं आपका दो दो लाइन हम लिखवाएंगे। लिखिए भाई, आपका एरो बनाकर लिखिएगा, पुलिस एक्ट के प्रावधान समाप्त हो गए हैं। हाँ, सीआरपीसी में लिखवा, लिखिए सीआरपीसी की धारा 2WA में, स्मॉल ए लिखिएगा, कैपिटल नहीं, पोस्ट में रहेगा WA। कल ही बताया गया था एक दो दिन पहले,
आईपीसी की धारा 2WA में पीड़ित यानी कि विक्टिम या आहत बहुत ज्यादा पूछा गया। अभी उत्तराखंड जे में भी पूछा गया, बिहार में भी एक क्वेश्चन बन ही जाता है। पीड़ित लिख लिया ना। हाँ हाँ, विक्टिम इंग्लिश में कहते हैं, या बिहार में आहत देगा, आहत भी लिख लीजिए। आहत को परिभाषित किया गया है, जबकि पीड़ितों को प्रतिकर, शब्द याद रखना है, पीड़ितों को प्रतिकर देने का प्रावधान, यानी इसी पीड़ित को कंपसेशन दिया जाएगा। पीड़ितों को प्रतिकर देने का प्रावधान धारा 357 में किया गया है। पिछली बार आपका पूछा भी गया था। 357 में किया गया है, जबकि पीड़ित प्रतिकर योजना इस बार एपीओ में आया था। जबकि पीड़ित प्रतिकर योजना यानी कि विक्टिम कंपसेशन स्कीम इंग्लिश में कहा जाता है। हिंदी में फिर एक बार देखिए, पीड़ित प्रतिकर योजना इंग्लिश में कहा जाता है विक्टिम कंपसेशन स्कीम, और बिहार देता है आहत आपका प्रतिकर योजना। पीड़ित नहीं लिखता बिहार कभी भी, वो क्या लिखता है, आहत। तो ये नहीं कि आहत आ जाए तो इधर उधर, क्योंकि एक दो क्वेश्चन पर बिहार में गलत, हमेशा वो सह अभियुक्त को सह अपराधी लिखेगा और सह अपराधी को सह अभियुक्त, करार को संविदा और संविदा को करार, ये हमेशा लिखता है। इसमें इस बार भी लिखा था कि आपका प्रतिफल विहीन संविदा। अरे भाई संविदा कहाँ, कॉन्ट्रैक्ट थोड़े एग्रीमेंट, लेकिन भाई शून्य माना था, जबकि वहाँ होना क्या चाहिए था, प्रतिफल विहीन एग्रीमेंट या करार। ये हमेशा गलत माने बिहार आयोग मानता है। भाई कुछ आपका इंग्लिश वर्जन भी देखना पड़ेगा। अब जैसे खोज, खोज वारंट, तो कई लोग यही आपका, तो आप कहाँ से जान गए, पढ़ा गया था क्या? खोज वारंट मतलब सर्च वारंट, तलाशी वारंट, कहाँ से भाई? देखिए पढ़ने में, पढ़ रहे हैं क्या घर पर ज्यादा? पढ़ते रहिए भाई। देखिए अब आगे बैठने का फायदा मिल रहा है, तो धीरे से ना बोलिए, थोड़ा तेज बोलिए, ताकि सभी लोग जाने कि हाँ अब मुझे भी क्या हुआ है, आने लगा है। खोज मतलब क्या हुआ, अनुसंधान नहीं बल्कि खोज वारंट, यानी कि सर्च वारंट या तलाशी वारंट। तो लिखिए इसको भाई, आहत जरूर लिख लीजिएगा, वाक्य बोलिए तो पूरा किया जाए। हाँ हाँ, पीड़ित प्रतिकर योजना, या इसको आहत भी लिख सकते हैं, पीड़ित प्रतिकर योजना। सेक्शन अभी लिखवाया गया है कि नहीं इसमें? हाँ एक सेकंड भाई। जबकि पीड़ित प्रतिकर योजना, यानी कि उसको दूसरी भाषा में कोष्ट में लिख लीजिए, आहत प्रतिकर योजना, हाँ, का उल्लेख सेक्शन 357A में है। 357A, हिंदी में लिखना चाहे तो 357 क, कैपिटल ए लिखिएगा, नई धारा है, इस बार आपका उत्तराखंड में भी आया था। अब हेडिंग डालिए भाई, धारा 16, आपका कोरिलेशन भी समाप्त हो गया। लिखिए धारा 16, पहला क्वेश्चन, हेडिंग डाल लीजिए तब लिखवाया जाए क्वेश्चन भाई। लिखिए धारा 13, 14, 15, हेडिंग डालिए धारा 16। धारा 16 में लिखिए आगे, एरो बनाकर आगे लिखिए, वो धारा ही दिया गया। लिखिए धारा 13, 14, 15 और 15A के अधीन धारा 13, 14, 15 और 15A, कैपिटल ए लिखिएगा,
15A के अधीन संदेय धनों की वसूली, संदेय माने जो दिए जाएंगे, संदेय धनों की वसूली, धनों की वसूली और वसूली होने पर उसका व्ययन, व्ययन माने किसको दिया जाएगा धन, डिस्पोज ऑफ कहा जाता है, और वसूली होने पर उसका व्ययन, यानी कि धन किसको दिया जाएगा वसूल कर, भाई किसके खाते में जाएगा, ये सेक्शन। तो आपका पहला जो क्वेश्चन बनता है कि धारा 16 किसकी पूरक धारा है या किन किन धाराओं की सप्लीमेंट्री धारा है, तो हेडिंग में ही लिखवा दिया गया। अब एक लाइन अलग से भी लिख लीजिए, अब हेडिंग से पता ना पकड़ पाएंगे कि नहीं, तो लिखिए अलग से, एरो बनाकर लिखिए। तो धारा 16, धारा 16, धारा 13, 14, 15 और 15A की पूरक धारा है। धारा 16, धारा 13, 14, 15 तथा 15A की, कैपिटल ए लिखिएगा, की पूरक धारा है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, ऐसे धन की वसूली दो प्रकार से की जा सकती है। अंडरलाइन कर लीजिएगा, कितने प्रकार हैं धन वसूलने के, दो। ऐसे धन की वसूली दो प्रकार से की जा सकती है। फर्स्ट लिख लीजिए, फर्स्ट, उस प्रक्रिया के तहत, उस प्रक्रिया के तहत जिसके द्वारा सीआरपीसी के तहत, उस प्रक्रिया के तहत जिसके द्वारा सीआरपीसी के तहत जुर्माना वसूला जाता है, जुर्माना वसूला जाता है। यहाँ थोड़ा सीआरपीसी की धाराएं ऐड कर लीजिएगा, दो धाराएं 421, 422 कोष्ट में लिख लीजिए। तो सीआरपीसी की धारा कौन सी यहाँ अप्लाई होगी, 421, 422। अब डिटेल में नहीं लिखवाया जा सकता, अगर देखना हो तो भाई आप सीआरपीसी देख सकते हैं, दो धाराओं में दिया गया प्रावधान। सेकंड लिखिए, सक्षम न्यायालय में वाद दायर करके, यानी कि सिविल वाद, सक्षम, सेकंड में लिखिए, सक्षम न्यायालय में सिविल वाद दायर करके दो तरीके हैं, दोनों मार कर आइएगा अगर पूछ ले तो। पैराग्राफ चेंज करके एरो बनाकर लिखिए, ये सभी धन जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा वसूल किए जाएंगे। ये सभी धन जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा वसूल किए जाएंगे। अब आपका सेक्शन वाइज अलग अलग भी बन सकता है क्वेश्चन, कि धारा 13 के तहत जो धन है वो कहाँ जाएगा, 14 के तहत और 15 के तहत, और 15A के तहत तो भाई मजिस्ट्रेट अपना वसूल कर दे देंगे, तो किसको किसको देंगे, तो सेक्शन अलग कर लेना, लिखिए सेक्शन अलग। तो धारा 13, 14 तथा 15 के तहत अलग से लिखिएगा एरो बनाकर, ये भी आ सकता है। धारा 13, 14 तथा 15 के तहत
वसूल किए गए खर्चे वसूल किए गए खर्चे राज्य सरकार के बयानाधीन होंगे। वसूल किए गए खर्चे राज्य सरकार के बयानाधीन होंगे। यानी कि उसे किसे दिया जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट ले लेगी। कौन कौन धारा वाला? 13, 14 और 15। अगला लिखिए, धारा 15A के तहत, कैपिटल ए लिखिएगा, धारा 15A के तहत वसूल की गई राशि, धारा 15A के तहत वसूल की गई राशि पीड़ितों को दी जाएगी। पीड़ितों को, यानी कि जिसे क्षति हुआ है उसके विधिक प्रतिनिधि जो भी हो। आहतों को, याद रखिए पीड़ित मतलब क्या? आहत। भाई सतर्क रहेगा, कौन राशि कहाँ जाएगी? तो धारा 13, 14, 15 वाली कहाँ जमा होगी? राजकोष में। और 15A वाली क्या होगी? तो आपका पीड़ितों। तो अब देखिए आपका डिटेल में 421, 422 है। सीआरपी से उतना लिखवाना संभव नहीं है। सेक्शन में लिखवा दिया हूँ। अगर आप चाहते हैं तो भाई आपका अलग से पेयर एक्ट में देख सकते हैं। अगला लिखिए भाई, लिखिए, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। हेडिंग डालिए विशेष पुलिस अधिकारी। पहले हेडिंग डाल, नहीं धारा नहीं, अब हेडिंग डालिए। 3 धाराएं इसके साथ पढ़नी है। विशेष पुलिस अधिकारी के बारे में प्रावधान, ये हेडिंग डाल लीजिएगा। विशेष पुलिस अधिकारी के बारे में प्रावधान धारा 17, 18 और 19 में किया गया है। धारा 17, 18 और 19 में। पहला क्वेश्चन तो ये याद रखना है कि विशेष पुलिस अधिकारियों के बारे में प्रावधान किन किन धाराओं में? तो रट्टा मार कर जाना है, 17, 18, 19। अब इसी को आपका पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, धारा 17, हेडिंग डाल लीजिए सेक्शन 17, धारा 17, हेडिंग डालिए स्पेशल पुलिस ऑफिसर या विशेष पुलिस अधिकारी। हेडिंग डालिए भाई विशेष पुलिस अधिकारी। लिखिए विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति निरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति के, इंस्पेक्टर कहा जाता है, निरीक्षक की पंक्ति, निरीक्षक की पंक्ति से माने रैंक से अनिम्न पंक्ति के किसी पुलिस अधिकारी द्वारा द्वारा निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष, मजिस्ट्रेट, निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन दिए जाने पर आवेदन दिए जाने पर मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती हैं, मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती हैं। यहाँ मजिस्ट्रेट माने कार्यपालक मजिस्ट्रेट, डीएम, एसडीएम, मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती हैं। इस पैराग्राफ चेंज करके लिखिए,
विशेष पुलिस अधिकारी किसी प्राइवेट व्यक्ति को बनाया जाता है। विशेष पुलिस अधिकारी किसी प्राइवेट व्यक्ति को बनाया जाता है। जब यह प्रतीत हो कि, इसी लाइन में लिखिएगा, जब यह प्रतीत हो कि कोई विधि विरुद्ध जमाव, जब यह प्रतीत हो कि कोई विधि विरुद्ध जमाव या बलवा या शांति भंग हुई है, या शांति भंग हुई है, या उचित रूप से होने की आशंका है। रीजनेबल कहा जाता है, युक्तियुक्त, उचित, उचित रूप से होने की आशंका है। तथा तथा शांति के परिरक्षण के लिए शांति के परिरक्षण के लिए और निवासियों के संरक्षण के लिए, शांति के परिरक्षण के लिए और निवासियों के संरक्षण के लिए, या संपत्ति की सुरक्षा के लिए, या संपत्ति की सुरक्षा के लिए उस स्थान पर पुलिस बल पर्याप्त नहीं है, उस स्थान पर पुलिस बल पर्याप्त नहीं है। तब नियुक्त किया जाता है, कम है तब। किसको बनाया जाता है? तो आम आदमी को। याद रखिए नहीं कि आम आदमी को, यानी कि उस एरिया के किसी निवासी को। तो कौन एप्लीकेशन देगा, किसके समक्ष, ये पूछा जाता है। तो इंस्पेक्टर या उसके ऊपर के पुलिस अधिकारी देंगे, किसके समक्ष? मजिस्ट्रेट। तो कौन आम आदमी को पुलिस के अधिकार दे देगा, विशेष पुलिस अधिकारी बना देगा? मजिस्ट्रेट। लेकिन क्यों बनाया जाएगा? तो बलवा हुआ हो, दंग माने विधि विरुद्ध जमाव हुआ हो, शांति भंग, और वहाँ पुलिस ज्यादा हो कि कम हो? कम हो। भाई ज्यादा है तो क्या जरूरत है? लिखिए धारा 18 लिखिए, विशेष पुलिस अधिकारी की शक्तियां, हेडिंग डालिए, 17 समाप्त हो गया। धारा 18 में लिखिए, विशेष पुलिस अधिकारी की शक्तियां। लिखिए, धारा 17 के तहत नियुक्त विशेष पुलिस अधिकारी, धारा 17 के तहत, 17 में तो नियुक्त हुआ था, धारा 17 के तहत नियुक्त विशेष पुलिस अधिकारी को, अधिकारी की लिखिएगा भाई, धारा 17 के तहत नियुक्त विशेष पुलिस अधिकारी की शक्तियां, यानी कि पावर, शक्तियां, कामा दीजिए विशेषाधिकार, और परित्राण, और परित्राण, उसको लिख लीजिए कोष्ट में, छूट या उन्मुक्ति, परित्राण,
परित्राण, इसको कोष्ट में लिख लीजिएगा, छूट या उन्मुक्ति। भाई कोष्ट में लिख लीजिएगा, छूट देना, उन्मुक्ति कहा जाता है। परित्राण पुलिस के सामान्य अधिकारी के समान होंगे। परित्राण के बाद लिखिए, पुलिस के सामान्य अधिकारी के समान होंगे। और वह पुलिस के सामान्य अधिकारी के समान, और वह पुलिस के सामान्य अधिकारी के समान वैसे ही कर्तव्यों का पालन करने, समान के बाद लिखिए, फिर एक बार देखिए भाई, और वह पुलिस के सामान्य अधिकारी के समान वैसे ही कर्तव्यों का पालन करने के, वैसे ही कर्तव्यों का पालन करने के दायित्वाधीन होगा। यानी कि पुलिस के जो कर्तव्य हैं, अब उसके कर्तव्य भी वही होंगे। यानी कि कर्तव्यों का पालन करने के दायित्वाधीन होगा। और वैसे ही शास्तियों, शास्तियों माने दंड, और वैसे ही शास्तियों, शास्तियों ना आए तो लिख लीजिएगा सजाएं या दंड, पनिशमेंट। और वैसी ही शास्तियों और वैसे ही अधिकारियों के अधीनस्थ होगा। शास्तियों और वैसे ही अधिकारियों के अधीनस्थ होगा। धारा 19 लिखिए, हेडिंग डालिए, धारा 19 भी पूछा जाता है। लिखिए धारा 19, विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में सेवा करने से इनकार करना। धारा 19 में हेडिंग डालिए, विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में सेवा करने से इनकार करना। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, यदि ऐसा व्यक्ति बिना किसी उचित कारण के, पैराग्राफ चेंज करके, यदि ऐसा व्यक्ति मैंने जिसे बनाया गया विशेष पुलिस, यदि ऐसा व्यक्ति बिना किसी कारण के, बिना किसी कारण के ऐसी सेवा से इनकार करता है, ऐसी सेवा से इनकार करता है, तो वह किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष, तो वह किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष दोष सिद्धि पर, दोष सिद्धि पर ऐसी प्रत्येक उपेक्षा, फिर एक बार देखिए, किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष दोष सिद्धि माने आपका दोषी होने पर, दोष सिद्धि पर ऐसी प्रत्येक उपेक्षा, कामा दीजिए इनकार, इनकार या अवज्ञा करने के लिए वायलेशन कहा जाता है। इनकार या
अवज्ञा करने के लिए, अवज्ञा मैंने उल्लंघन, अवज्ञा करने के लिए 50 रुपए से अनधिक जुर्माने से, अंडरलाइन कर लीजिएगा दंड की मात्रा, 50 रुपए से अनधिक, अनधिक माने अधिक नहीं, 50 रुपए से अनधिक जुर्माने से दंडनीय होगा, से दंडनीय होगा। इस प्रकार आपका धारा 19-20 समाप्त हुई। अब आपका लेक्चर फिर दिया जाएगा, 2-3 धाराएं बची हैं तो 2-3 बार लिखवाया जाएगा। तो सोमवार का जो शेड्यूल है बता दिया है भाई। पुलिस एक्ट में लेक्चर चलेगा, लावारिस संपत्ति एक दिन लग जाएगी क्योंकि उसको धारा और पैरा और तमाम कानूनों से जोड़ कर पढ़ना है। और आपका एक क्वेश्चन लाबादा या लावारिस चल संपत्ति से बनता ही है। इस बार उत्तराखंड ने भी एक क्वेश्चन बनाया था। और सीआरपीसी में आपका लेक्चर भी चलेगा, लिखवाया जाएगा, यानी लेक्चर भी चलेगा। 3-4 परिभाषाएं मेन अभी बची है, हो सकता है पूरा लेक्चर में ही लग जाए क्योंकि समन, मामला, वारंट, मामला, पीड़ित, इसी में आपका 1 घंटा लग जाएगा लेक्चर में। तो हो सकता है लेक्चर ही चलेगा। अब बचेगा समय नहीं तो मंगलवार को धारा 2 लिखवाई जाएगी। तो अगला क्लास नहीं चलेगा भाई, जो लाइव क्लास है उनको ही बताया जाए। आपका अगला क्लास अब सोमवार यानी कि मंडे से चलेगा। हाँ भाई, मंडे से सुबह वाला बैच में भी नए सब्जेक्ट लगेंगे। आपका यूपी जे चूंकि आने वाली है जल्दी, तो इक्विटी लग रहा है और टीपीए ये एकदम शुरुआती दौर से चलेगा। और जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन लगेगा वो प्रियम्बल तक पढ़ाया गया है। और संविधान का संशोधन पहले कंसेप्चुअल क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा। तो जिनके पास समय है सुबह भी आकर पढ़ लें, मैंने अगर समय है तो भाई कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि भीड़ बढ़ जाएगी तो फिर रोकना पड़ेगा। तो अभी जिसके पास समय हो, प्रयास ये करना है कि वक्त, हाँ ऑनलाइन भी चलता है भाई, आप घर बैठे ही पढ़ सकते हैं। ये भी काम कर सकते हैं कि एक टाइम आइए और एक टाइम घर पर पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी इच्छा, चाहे यहाँ आइए या घर पे पढ़िए, व्यवस्थाएं आपकी कर ही दी गई हैं। पूरा क्लास लाइव क्लास चलता है और रिकॉर्डेड वीडियो भी जा रहा है। किसी का भी किसी दिन छूट जाए तो आपका वीडियो उस दिन का जरूर देख लीजिए, क्योंकि पीछे से जुड़ा रहता है सब्जेक्ट। अब आपका तो मंडे से इक्विटी शुरू होगी, टीपीए सुबह, और आपका संविधान, 3 सब्जेक्ट चलेगा 9 बजे से। भाई अगला क्लास आपका मंडे से चलेगा अब।